जफ़र साहब, आप कैसे देखते हैं इस तरह के वाक़यात? इनके ख़िलाफ़ कोई रोकथाम करने वाला नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो वसाइल दरकार है, क्या हुकूमतों के पास वो वसाइल नहीं है? खुलेआम अब सड़कों पर, मोटरवेज़ पर, रोड्स पर ये सब कुछ होना शुरू हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और जो बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे बैठे लोग हैं, आपको भी पता है किस किस्म के सवालात कि खातून इस टाइम पे बाहर क्यों निकली, पेट्रोल क्यों नहीं भरवाया गया, ये क्यों हुआ, वो क्यों, मतलब औरत पे सवालात उठाने शुरू कर दिए जाते हैं। नहीं, मर्दों का कोई कसूर नहीं। नहीं, बात मर्दों की नहीं है। बात तो इस वक्त ये होगी कि जो हमारे मुहाफिज हैं वो पहले एक चार्ट जारी करें, उस पर टाइम लिखा हो कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बच्चे सड़क पे निकल सकते हैं। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है उन बच्चों को अगर उठा के ले जाए, काट के फेंक दे। उसके बाद ये टाइम मर्दों के निकलने का है, ये टाइम औरतों के निकलने का। मतलब इतनी हैरत अंगेज बात है कि जिस शख्स को इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिस शख्स को रिजाइन दे देना चाहिए था, जिस शख्स के खिलाफ पर्चा कटना चाहिए था कि भाई तुम CCP हो, तुम्हारे अंडर में आते थे ना सारे DIG, तुम्हारे अंडर में आते थे सारे SSP, SP, DSP, तुम्हारे SHO का इलाका, कोई एक शख्स मुअत्तल हुआ अब तक? क्या तस्वीर गई है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की? कितना ज्यादा इस वक्त खौफ है हमारी बहनों में, बेटियों में। इसका मतलब अगर हमारी बहनें घर, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाएंगी तो उनके साथ 4-4 मर्द जाएं उनकी हिफाजत करने के लिए, क्योंकि उसके बाद में इलाके के CCPO साहब कह देंगे चूंकि वो अकेली घर से निकली थी, ये तो होना था। ये क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि जी रात को 12 बजे, 12:30 बजे वो औरत निकली क्यों घर से? हैं? तो फिर आप बता देते ना ये बात पहले, यानी इनकी अपनी कोई नाअहली नहीं, सिस्टम की कोई कमजोरी नहीं। 2 बजे पाकिस्तान का कोई शहरी और अगर वो औरत है, अरे किसी ने रिजाइन ही नहीं दिया है, किसी पे कोई शख्स इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। उल्टा ये बताया जा रहा है कि जी तुम निकले क्यों उतने बजे घर से। बात ये कि मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, अगर सिस्टम आज भी हरकत में आ जाता है और जो जिम्मेदारान हैं, देखें ऐसा नहीं होता कि किसी इलाके के अंदर कुछ भी क्राइम हो जाए, भाई उस इलाके का कोई SHO होता है, उसके ऊपर कोई DSP होता है, उसके ऊपर कोई SP होता है, उसके ऊपर कोई SSP होता है, उसके ऊपर कोई DIG होता है, उसके ऊपर फिर CCPO, फिर IG और फिर वजारत दाखिला। भाई किसने जिम्मेदारी ले ली और किसने किसको मौरिद इल्जाम ठहरा दिया? अभी मैं उन साहब की फोन कॉल सुन रहा था जो साहब ये बता रहे हैं कि वो औरत मुझे मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन मैं नहीं रुक सका, मैं चला गया और मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने फोन उठा लिया। फोन उठाना कमाल था या उस औरत के साथ जो जुल्म हो गया, बर्बरियत, उससे बचाना कमाल था? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम यही वाकयात सुनते रहेंगे। कराची की 5 साल की बच्ची मरवा, उसके साथ ये दरिंदगी हो। ठीक है जफर साहब, मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ। अगले सेगमेंट में भी आप हमारे साथ ही हैं, मुफ्ती साहब भी हमारे साथ ही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं मुफ्ती साहब से एक और सवाल पूछना चाहूंगी। ठीक है मुफ्ती साहब, आपने जफर अब्बास की गुफ्तगू भी सुनी, ऐनी शाहिद खालिद की बात भी सुनी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रियासत मदीना की बात की जाती है, जो खासतौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत जब से है, कोई ऑलमोस्ट मतलब हाफ टेन्योर तो होने को है, 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया कि रियासत मदीना सानी बनाने के ख्वाहिशमंद है। चले अल्लाह करे वो बनाए रियासत मदीना, हम भी देखें कि रियासत मदीना बनेगा हमारा पाकिस्तान। रियासत मदीना का अगर मैं जिक्र करूं मुफ्ती साहब, तो वहां पे खलीफा वक्त से आप कपड़े का हिसाब भी ले सकते थे, यानी आप खड़े होकर उनसे पूछ सकते थे ये जो कपड़ा ज्यादा है कहां से आया। और दूसरा, वहां पे जो खलीफा वक्त होते थे या हुक्मरान होते थे उस वक्त के, वो खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते थे। अगर फरात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो कहते थे रिस्पॉन्सिबल हम होंगे क्योंकि मैं हुक्मरान हूं, मैं इस टाइम पे खलीफा हूं। तो यहाँ पे तो औरत के साथ, एक इंसान के साथ, बच्चों के साथ जुल्म हो जाता है। मतलब वो कुत्ते को भी भूखा मरने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। यहाँ पे इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म खुलेआम सड़कों पर हो जाता है और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे फेंक रहा होता है। देखें, मोटर के बारे में तो अब तक यही मशहूर था कि यहाँ की पुलिस बहुत ही मुतहर्रिक है और बाकी इदारों में तो लोग बातें करते हैं, लेकिन मोटरवे पर तो अब तक बड़े अमन के साथ सफ़र होता था और ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी। मैंने जो सज़ा की बात की, इस्लामी सज़ाओं की, तो जनाब ज़फ़र अब्बास साहब ने जो एक बात की है उसमें बहुत अहम तरीन बात यह है कि ये तो पता चले ना कि ज़िम्मेदार कौन है, यानी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदार है, उसको तो लाया जाए ना कि किसकी ड्यूटी थी और किसकी कोताही की वजह से ये कुछ हुआ है। अगर ये भी नहीं होता कि मुजरिम को पकड़ के सज़ा दी जाए, तो पहली बात तो ये है कि जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसको तो हाईलाइट किया जाए ना, उसके साथ क्या सलूक होता है। ये तो सारी दुनिया हुकूमत को देखेगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। जुर्म तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इस जुर्म का जिम्मेदार कौन है? तो या मोटर लावारिस है, कोई भी कुछ भी कर सकता है उसमें,
तो ये गवर्नमेंट को ऐलान करना चाहिए, बताना चाहिए भाई मोटरवे पे जो भी सफ़र करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पर करेगा, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इतने बज के इतने मिनट तक तो हम जिम्मेदार हैं, 12 बजे के बाद कोई खातून अगर सफ़र करेगी तो अपनी जिम्मेदारी पे करेगी। तो जब ऐसा नहीं है तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। जहाँ रियासत मदीना की बात है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि जब रियासत कायम होगी, हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने बताया, तो एक औरत ज़ेवर से आरास्ता होकर सनआ से हज़र मौत की तरफ जाएगी, आपने फरमाया उसे कोई खौफ नहीं होगा। यानी ज़ेवर से आरास्ता होकर भी अगर वो सफ़र करेगी तो उसे अपनी इज़्ज़त पे और अपने माल का कोई खौफ नहीं होगा। और रियासत मदीना में ये सब कुछ हुआ। तो मैं नहीं कहता कि रियासत मदीना एक दिन में बन जाती है, लेकिन कुछ काम ऐसे नज़र तो आए ना कि उस रियासत मदीना की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। बनना ना बनना तो एक अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उस तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। मतलब हम तो इनिशियल स्टेप्स भी नहीं ले रहे। एक आदमी कहता है मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, जी वो कहता है मैं जाऊंगा। हम कहते हैं यार इस्लामाबाद तो बस में 24-25 घंटे लगते हैं। वो कहता है यार नहीं मैं तय कर लूँगा। तो हम कहते हैं यार आप आधे घंटे से तो आपने यानी 1 मिनट का सफ़र भी नहीं किया है, ना आपने जहाज़ के टिकट का इरादा किया, ना आपने ट्रेन के टिकट का, ना आप कोई बस के टिकट का इरादा कर रहे हैं। कोई आपकी बातों से तो नहीं लग रहा। तो कोई स्टेप उस तरफ एक स्टेप तो उठे ना। तो रियासत मदीना की जो सबसे पहली अलामत है वो तो अमन है। अमन तो मुल्क में अगर इस तरह के वाक़यात 5-5 साल बच्चियों के साथ रेप, ये तो दरिंदगी की इंतहा है, ये तो बदअमनी की इंतहा है। तो इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनको उनके नाम भी आने चाहिए सामने कि भाई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये मोटरवे पे जराइम होने से यानी अगर कोई जुर्म होता है तो इनकी थी कि ये फ़ौरन वहाँ पहुँचते। तो सबसे पहले उनको नुमाया होना चाहिए, उनके नाम आने चाहिए। बिल्कुल जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।